अगर रमज़ान के बाद भी आप वैसे ही रह जाते हो जैसे पहले थे, तो फिर रमज़ान ने आपको चेंज नहीं किया, रमज़ान ने आपको एक्सपोज किया। ये लाइन थोड़ी हैवी है, लेकिन इस पर ऑनेस्टली सोचना ज़रूरी है। हर साल रमज़ान आता है। रोज़ा, नमाज, कुरान, इफ्तार, तरावीह, एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। दिल सॉफ्ट होता है, गिल्ट कम होती है, फोकस ज़्यादा होता है। लेकिन फिर रमज़ान ख़त्म होता है और धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है। वही आदतें, वही रिएक्शंस, वही एक्सक्यूजेस। तो फिर सवाल उठता है, क्या रमज़ान का मकसद सिर्फ टेम्पररी स्पिरिचुअल बूस्ट देना है, या रमज़ान एक मिरर है जो इंसान को उसकी असली स्टेट दिखाता है? इस्लाम का मॉडल ये नहीं है कि एक महीने में आप परफेक्ट बन जाओ। इस्लाम का मॉडल ये है कि आप अवेयर हो जाओ। अवेयरनेस बिना डिस्कम्फर्ट के नहीं आती। जब भूख लगती है और आप इरिटेट होते हो, तो प्रॉब्लम भूख नहीं होती, प्रॉब्लम रिएक्शन होती है। जब रूटीन चेंज होता है और आप लूज हो जाते हो, तो इशू रमज़ान नहीं होता, इशू आपका ऑटो पायलट होता है। इंसान ज़्यादातर जिंदगी ऑटो पायलट पर जीता है, आदत के बेस पर, कंफर्ट के बेस पर, विदाउट थिंकिंग। रमज़ान इस ऑटो पायलट को तोड़ने आता है। टाइमिंग चेंज करता है, एनर्जी चेंज करता है, ईटिंग पैटर्न चेंज करता है। ये सब रैंडम नहीं है, ये इंटेंशनल डिसरप्शन है। डिसरप्शन अवेयरनेस क्रिएट करता है। अवेयरनेस के बिना चेंज पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए कुरान रोज़ा को तकवा से जोड़ता है। तकवा का मतलब सिर्फ डर नहीं, तकवा का मतलब हाइटेंड अवेयरनेस है, कॉन्शियस लिविंग, हर एक्शन को समझ कर करना। रमज़ान एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग मंथ है, लेकिन अगर ट्रेनिंग को सिर्फ रूटीन बना दिया तो रिजल्ट नहीं आएगा। अगर इंसान सिर्फ भूख को टॉलरेट करे और रिएक्शन को इग्नोर करे, तो वो सिर्फ फास्ट कर रहा है, ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा। इस्लाम का फोकस ट्रांसफॉर्मेशन पर है, और ट्रांसफॉर्मेशन अनकंफर्टेबल होता है। इसीलिए इस बार हम रमज़ान को सिर्फ कैलेंडर इवेंट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। रमज़ान स्टार्ट होने से पहले ही हम अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि बिना प्रिपरेशन के कोई भी ट्रेनिंग इफेक्टिव नहीं होती। आने वाले दिनों में हम इस्लाम के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करेंगे। तकवा क्या है, नीयत का साइकोलॉजी से क्या रिलेशन है, गुनाह आदत कैसे बन जाता है, नमाज सिर्फ रिचुअल नहीं, सिस्टम कैसे है। लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि रमज़ान आपको चेंज नहीं करता, रमज़ान आपको दिखाता है कि आप कहाँ खड़े हो। अगर भूख में गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, तो इशू फूड नहीं, इमोशनल कंट्रोल है। अगर रूटीन चेंज होते ही फोकस लूज हो जाता है, तो इशू रमज़ान नहीं, इंटरनल स्ट्रक्चर की कमी है। इसीलिए रमज़ान को सीरियसली लेने का मतलब है अपनी वीक स्पॉट्स को सीरियसली लेना। ये महीना एक्सपोज करेगा, ये महीना मिरर दिखाएगा, और अगर आप रेडी हो देखने के लिए, तभी रियल ग्रोथ होगी। वरना सिर्फ रोज़ा कंप्लीट होगा, इंसान नहीं बदलेगा। अब सवाल सिंपल है, इस बार आप रमज़ान को सिर्फ गुजारना चाहते हो या समझना चाहते हो? अगर आप जेन्युइनली अपने ईमान को टेम्परेरी फील से स्टेबल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो कमेंट में लिखो कि आप इस बार सीरियस हो। और अगर आप इस्लाम को सिर्फ सुनना नहीं, डेप्थ में समझना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रमज़ान आने वाला है। इस बार रूटीन नहीं, अवेयरनेस बिल्ड करनी है।